हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परीक्षा लाइव में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने आपके लिए एक सीरीज स्टार्ट की हुई है रेलवे ग्रुप डी की, जिसमें हम सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी के। और इसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस अब तक पढ़ चुके हैं। कंप्लीट प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट जो है हमने कर दिया है। अब नया चैप्टर हम आपको पढ़ा रहे हैं। नया चैप्टर है एवरेज यानी औसत। औसत के आपको सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराएंगे जो रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ या जेईई या रेलवे के किसी भी एग्जाम में आया हुआ है, तो हम आपको वो सारे कराने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को और देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पिछले साल पूछे गए थे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। क्वेश्चन बहुत ईजी है, ठीक है, लेकिन हम ईजी से स्टार्ट करेंगे और एंड तक जाएंगे। क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर देते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं। कह रहा है 1, 9, 7, 3, 5, 5, 6, 4, 2 और 8 का औसत ज्ञात करना है। ये कब आया हुआ है? ये एनटीपीसी 2016 में ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है। तो सबको करना आता होगा, एक बार देख लीजिए फिर भी। चलिए, आपके पास है 1, 9, 7, 3, 5, 5, 6, 4, 2, 8। इन सबका औसत बताना है। तो औसत कैसे निकाला जाता है? सबको जोड़ लो, सबको जोड़ लो। 1 + 9 + 7 + 3 + 5 + 5 और क्या है +6 +4 +2 और प्लस में 8। ठीक है, वहां लाइन में जगह नहीं थी इसलिए मैंने नीचे लिख दिया इसको। ठीक है, सबको जोड़ लो। और कितनी संख्याएं हैं सर? 2, 4, 6, 8, 10 संख्याएं हैं। जितनी संख्याएं उतने से भाग दे दो। तो 10 से आपने भाग दे दिया। हमने क्या किया औसत निकालने के लिए? औसत निकालने के लिए हमने क्या कहा? इन सबको जोड़ा और जितनी संख्याएं थी उससे भाग दे दिया। अब जोड़ लेते हैं इसको। जोड़ के कितना आएगा? चलिए दोस्तों करते हैं। तो जोड़ लो इनको। सर 8 2 10, 10 4 14, 14 6 20, 20 30 हो गया, ये 40 हो गया, ये 50 हो गया। तो 50 बटे में और नीचे 10 है। ठीक है, 50 बटे में नीचे 10 है। जब आप इसे काटोगे तो कितना आ जाएगा आपको? ये आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल। तो कितना आ गया? 5 आ गया। तो 5 क्या आया आपका? 5 आ गया एवरेज यानी औसत आ गया। तो इन सब संख्याओं का जो औसत है वो कितना है मेरे भाई? वो औसत जो है सीधा 5 है, यानी ऑप्शन सी जो है आपका सही हो जाएगा। तो एक चीज और बता दें आपको, अगर आपको इस तरीके से देखा है 1 2 3 4 5 और 6 इस तरीके से आपको नंबर दिए हुए हैं और आपसे कहे इनका औसत बताओ, तो औसत के लिए आप इनको जोड़ने मत लग जाना। ठीक है, जोड़ना नहीं है, आपने औसत निकालना है। तो इनका मिडिल नंबर जो होगा वो इसका औसत होगा। मान लो इधर से आपने 3 छोड़ दी, इधर से भी 3 छोड़ दी। ठीक है, अब मिडिल नंबर जो होगा वो इसका औसत होगा। तो 3 और 4 के बीच में क्या नंबर आएगा? 3 और 4 के बीच में 3.5 आ जाएगा। 3.5 जो है इसका औसत होगा। 3.5 4 4.5 5 5.5 6 इस तरीके से जो मिडिल नंबर होगा वो हमारा क्या होगा? वही हमारा एवरेज होगा, यानी औसत हो जाएगा। तो जब भी आपको कंटिन्यू सीरीज दे रखी हो, चाहे कहीं से भी मिडिल से दे रखी हो, चाहे कैसे भी दे रखी हो, अगर कंटिन्यू सीरीज है तो उसका जो नंबर होगा वही आपका औसत होगा। चलिए, इस क्वेश्चन के बाद बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन जो है आरआरसी कोलकाता ग्रुप डी में आया हुआ है। कब आया? 2013 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। क्वेश्चन कहता है यदि 40, 10, 25, 20, 35 एवं x का औसत जो है 25 दे रखा है, यानी इस बार आपको जो औसत दे रखा है वो सीधा दे रखा है 25। आपको इस बार औसत नहीं निकालना है, लेकिन आपके पास एक मिडिल नंबर जो है वो गायब कर रखा है, यानी वहां पे x रखा है। तो वही मिडिल नंबर वही नंबर जो है आपसे पूछ रहा है। तो कह रहा है x का मान जो है आपको बताना है। तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? बहुत सिंपल है, जैसे हम करते थे एवरेज निकालने के लिए। इन सभी संख्याओं को जोड़ लो। 40 प्लस में 10 प्लस में 25 प्लस में 20 प्लस में 35 और प्लस में क्या आ जाएगा? प्लस में है x। ठीक है, इतना ही है। कितनी संख्याएं हैं टोटल? ये गिन लो, 2 4 5 6 संख्याएं हैं। ठीक है, और इन सब का जो आपको मेरे भाई औसत दे रखा है वो कितना दे रखा है? इन सब का जो औसत दे रखा है वो हमें कितना दे रखा है? वो हमें दे रखा है 25, यानी इन सब का जो औसत है वो 25 है। 25 इनका औसत दे रखा है आपको। ठीक है, अब क्या करेंगे? तो बहुत सिंपल है। एक तरीका तो ये यहाँ पे ऑप्शन रख के x की वैल्यू में ऑप्शन रख के आप कर सकते हो। दूसरा तरीका यह है कि सबको जोड़ लो। जोड़ लेते हैं। 5 और 5 10, 10 का 0 हासिल, 1 बच गया। 3 और 2 5, 5 और 2 7 हो गए, 8 हो गए, 8 4 12 और 1 13 हो गए। 130 आ गया और बटे में 6 आ गया और बराबर में आपको 25 दे रखा है। लेकिन साथ में यहाँ पे x भी तो था। साथ में यहाँ पे x था, तो x को मत भूलना। ठीक है, साथ में यहाँ पे
x था, तो प्लस में यहाँ पे x तो रहेगा ही रहेगा और बराबर में ये 25 रहेगा। ठीक है मेरे भाई, अब क्या करना है सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 छिक्के कितना हो जाएगा, 25 छिक्के 150 हो जाएगा, यानी 150 आ जाएगा, और ये 130 प्लस में x ऐसे रहेगा, तो x की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, कितनी आ जाएगी, 150 में से 130 घटाओगे मेरे भाई तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए जो है सही हो जाएगा। यानी x की जगह पे क्या वैल्यू थी, x की जगह पे थी 20 वैल्यू। ठीक है, x की जगह पे क्या वैल्यू थी, वो 20 थी। इसको हटा देते हैं, क्वेश्चन आपको साफ नजर आए। चलिए, यानी x की वैल्यू आ गई 20। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व। अगला क्वेश्चन कहता है 5 परिणामों का औसत 6 है। 5 परिणामों का औसत 6 है, उनमें से 3 का औसत 4 है। ठीक है, शेष 2 परिणामों का औसत आपको बताना है। ये आया हुआ है रेलवे ग्रुप डी में, कब, 2013 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। तो कैसे करना है इस क्वेश्चन में, बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगा। कह रहा है 5 परिणामों का औसत 6 है। कितने का, 5 परिणामों का औसत जो है 6 है। तो भैया इनका योगफल कितना होगा, योगफल कैसे निकालेंगे सर, 5 6 30 हो जाएगा, तो योगफल हो जाएगा 30, यानी टोटल जो है इनका जो सम है वो कितना है, 30 है। ठीक है, ऐसे ही अगले बात करते हैं। अगला क्या कहता है हमसे, कह रहा है उनमें से 3 संख्याओं का औसत 4 है। भैया 3 का औसत कितना है, 3 का औसत है 4, तो इनका योगफल कितना हो गया, 4 तिया 12, योगफल कितना आ गया, 12 आ गया। कह रहा है शेष 2 परिणामों का औसत आपको बताना है। तो भैया 5 थी, 5 में से 3 का आपको पता चल गया योग, तो घटा दो इनको। ये आपको 5 का सम दे रखा है, यहाँ पे आपको 3 संख्याओं का सम दे रखा है, तो कितना सम रह गया, घटाने के बाद सर 18 आ गया। 30 में से आप 12 घटाओगे तो 18 आ जाएगा, यानी 2 संख्याओं का जो योग है वो कितना है मेरे भाई, 2 संख्याओं का योग जो है वो 18 है। लेकिन आपको निकालना क्या है, निकालना आपको औसत है। कितनी संख्या रह गई, 2 तो रह गई, 3 का तो आपको पता लग गया था। कह रहा है शेष 2 परिणामों को औसत बताओ, तो जो इनका योग है उन संख्याओं से भाग दे दोगे, तो 2 निम 18, तो 9 आ जाएगा आपका औसत, 9 आ जाएगा आपका औसत। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका बी जो है एकदम सही हो जाएगा। ये क्या है, ये जो 9 आया है वो शेष 2 संख्याओं का औसत है, यानी शेष जो 2 संख्याओं का औसत है, शेष 2 संख्याओं का औसत, 2 संख्याओं का औसत। ठीक है, संख्याओं का औसत, शेष 2 संख्याओं का औसत कितना आ गया, 9 आ गया। तो इस तरीके से अगर कोई बड़ा क्वेश्चन आ जाए, यानी वैल्यू जो बड़ी आ जाए, तब भी आपको करना इसी तरीके से। आगे बहुत से क्वेश्चन कराने वाला हूं, तो फिक्र मत करो, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं प्रीवियस ईयर सीरीज में, तो सब करने वाले हैं हम। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्या रहा है, 3 परिणामों का औसत 46 है। ठीक है, पहले 2 परिणामों का औसत आपको 25 दे रखा है, आपसे पूछा है वो तीसरा परिणाम क्या, यानी तीसरा नंबर आपको बताना है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाए तो भी फिक्र नहीं करनी है। कब कब को पूछा है ये क्वेश्चन आपको, ये 2005 में पूछा, 2007 में पूछा, 2014 में, फिर 2014 में। ठीक है, ये मुंबई, चेन्नई, इलाहाबाद, रांची, ये इनके एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको करना है कैसे, सेम वही तरीका है, पैटर्न वही है, आपको करने का क्वेश्चन क्या करने का है आपने, सर 3 संख्याओं का औसत 46 है, 3 संख्याओं का औसत आपको मेरे भाई 46 दे रखा है। अगर योगफल की बात करें तो इनका योगफल कितना आएगा, सर योगफल हमें मालूम पड़ जाएगा, 3 6 18 का 8 हासिल 1 बचेगा, 3 चौक 12 और 1 13, यानी दोनों की आपस में गुणा कर लोगे। 46 की 3 से गुणा कर दिया आपने, 138 आ गया। तो ये जो आता है वो योगफल आता है, और ये जो होता है ये औसत होता है आपका। चलिए, कह रहा पहले 2 परिणामों का औसत 25 है। सेम वही क्वेश्चन है, पहले 2 परिणामों का औसत आपको कितना दे रखा है, 25 दे रखा है। अगर इनके योगफल की बात करें तो 25 दूनी 50 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 25 दूनी 50 हो जाएगा। कह रहा है तो तीसरा परिणाम आपको बताना है, तो तीसरा नंबर क्या होगा, तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, इन दोनों को आपस में घटा दो, इन दोनों को आपस में घटा दो। जब घटाओगे तो भैया 8 का तो 8 रहेगा, ठीक है, 13 में से 5 जाएंगे तो 8 आ जाएगा, तो 88 होगा, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। बस आपको ध्यान यही रखना है, ये आपको औसत दे रखा होता है, ये औसत होता है, और इन दोनों की अगर गुणा कर देंगे तो ये हमारा योगफल आ जाता है, योगफल आ जाता है। योगफल आ गया तो दोनों को आपस में घटाया तो हमारा 88 है वो नंबर। तीसरा परिणाम क्या है हमारा, 88 है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की।
क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट कि अक्सर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। एक बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा, चंद सेकंडों में, 2 से 3 सेकंडों में क्वेश्चन उड़ा दोगे। ठीक है, कुछ नहीं करना, बहुत आसान तरीका बताऊंगा। कह रहा है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है, पहली संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो भिन्न भिन्न तरीके से, यानी डिफरेंट डिफरेंट वे में इस क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है। अभी क्या है, अभी पहला नंबर पूछा है आपसे, कभी कह देगा आखिरी नंबर बता दो, कभी कह देगा कि मिडिल वाला नंबर बता दो, कभी कह देगा कि मिडिल वाले जो 2 नंबर आए हैं उनका जो है आप औसत बता दो। तो कैसे ही पूछ सकता है, तरीका बताऊंगा आपको करने का। चलिए, कह रहा है 5 क्रमागत संख्याएं, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है। तो आप क्या करोगे, यहां पे 5 गोले बना लोगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, आपने 5 गोले यहां पे बना लिए। 5 क्रमागत संख्याएं कहा है, तो 5 गोले आपने बना लिए। चलिए, कह रहा है इनका जो औसत है वो 100 है। वो क्रमागत का है, क्रमागत मैंने आपको अभी कुछ देर पहले पहले क्वेश्चन में ही बता दिया था। अगर आपको कंटिन्यू इस तरीके से सीरीज दे रखी है, कंटिन्यू सीरीज दे रखी है आपको, तो जो औसत होगा वो हमेशा मिडिल नंबर होता है। तो वही चीज है, 5 क्रमागत नंबर दे रखे हैं, तो भैया औसत क्या होगा, औसत हो जाएगा जो मिडिल नंबर होगा। तो मिडिल नंबर है आपका इसमें कौन सा, सर यहां से 2 छोड़ दिए, यहां से 2 छोड़ दिए, ये मिडिल नंबर है हमारा, तो वही है हमारा औसत। 100 आ गया हमारा औसत। ठीक है दोस्तों, 100 आ गया हमारा औसत। लेकिन क्वेश्चन में इसने पूछा क्या है, क्वेश्चन में हमसे पूछा है पहली संख्या ज्ञात करनी है। तो पहली वाली इधर होगी, आखिरी वाली इधर होती है। ठीक है, किसी भाई कोई दिक्कत नहीं। अब पहली बतानी है, क्रमागत संख्या है, तो 100 से पहले क्या आएगा सर, 100 से पहले आएगा 99। 99 से पहले क्या आएगा सर, 98। तो 98 आपका ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। पहली संख्या पूछिए तो 98 आ जाएगा। अगर मान लो कल को एग्जाम में आपसे पूछ लेता है कि आखिरी नंबर बता दो, भैया ये 100 है, 100 के बाद क्या आता है, 100 के बाद 101 आता है, 100 के बाद क्या आता है, 101 आता है, और 101 के बाद 102 आता है। ठीक है, हो गया ना कंटिन्यू सीरीज में। अब जैसा कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था, 98 99 100 101 102, यानी लगातार आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। तो जो भी मिडिल नंबर होगा वही इनका औसत होता है। तो औसत आपको दे रखा था, आपसे पूछा था जो आपका पहला नंबर है वो बता दो, तो पहला नंबर हमारा 98 आ गया। तो अब कभी भी ऐसा क्वेश्चन कहीं भी दिखाई दे, छोड़ना मत। ठीक है ना, बहुत आसान तरीका होता है, और भी क्वेश्चन कराऊंगा मैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करें, सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, बस थोड़ी लैंग्वेज ने चेंज कर दी है। कह रहा है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 10 है। 5 क्रमागत संख्याएं हैं, क्रमागत पढ़ते ही यहाँ पे सम भी हो सकता है, सम संख्याओं का, यहाँ पे विषम भी हो सकता है कि 5 विषम संख्याओं का औसत इतना है। तो कैसे करेंगे आप फिक्र मत कीजिए, सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं। ठीक है, फिलहाल तो 5 क्रमागत संख्याएं कहा है इसने, 5 क्रमागत संख्याओं का जो औसत है वो 10 है। तो कह रहा तो बीच वाली संख्या आपकी कौन सी होगी, तो बीच वाली संख्या कौन सी होगी। तो वही तरीका है, कितनी संख्या है, 5 है। तो क्या करोगे आप, जल्दी से 5 गोले बना लोगे। सर 1 2 3 4 और 5, 5 गोले बना लिए। क्रमागत संख्या है, कह रहा है औसत जो है 10 है। तो भैया आपने 2 इधर से छोड़ दिए, 2 इधर से छोड़ दिए, बीच वाला नंबर आ गया, यही आपका औसत है। औसत सॉरी 10 दे रखा है इस बार। ठीक है, औसत कितना है, 10 दे रखा है आपको। अगर इस क्वेश्चन में आपसे पहला नंबर पूछता तो पहला नंबर कैसे निकालते, सर ये 9 हो जाता, ये 8 हो जाता, तो 8 हमारा पहला नंबर आ जाता। अगर आपसे आखिरी नंबर पूछता तो कैसे निकालते, सर ये 10 है तो ये 11 होता, ये 12 होता, तो 12 जो है हमारा आखिरी नंबर आ जाता। लेकिन इसमें क्वेश्चन में क्या कहा है कि तो बीच वाली संख्या कौन सी है, तो भैया बीच वाली संख्या तो ये खुद है, बीच वाला तो खुद ये नंबर है। तो ऑप्शन आपका ए जो है एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, जब बीच वाला नंबर ये खुद है और वही आपसे पूछ लिया है, तो कैसे भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 10 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, उम्मीद है अब कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर किसी भी तरीके का किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, बेझिझक नीचे कमेंट कीजिए, आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए मेरे भाई बढ़ते हैं आगे। कह रहा है एक कक्षा के 24 छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष है। एक कक्षा के 24 छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी एग्जाम में इसके दर्शन हो जाएंगे। कह रहे यदि शिक्षक की आयु को भी शामिल कर लिया जाए, यानी यदि अध्यापक की आयु को भी शामिल कर लिया जाता है, तो औसत आयु जो है 1 वर्ष बढ़ जाती है। मतलब कि पहले 10 वर्ष थी, अब जो है 11 वर्ष हो जाती है।
पहले 24 छात्र थे, अब जो है शिक्षक को जोड़ लिया तो टोटल लोग कितने हो गए, टोटल 25 हो गए। कह रहा है तो शिक्षक की आयु वर्ष में क्या है। तो बहुत सिंपल तरीका है। चलिए क्या करोगे आप, इस 24 की गुणा इस 10 से कर दोगे, वही आपको निकालना होगा। यानी 24 का जो औसत है वो 10 है, यानी योगफल कितना हो गया, योगफल हो जाएगा 240। ठीक है, वही है कि 24 छात्रों का जो औसत है वो 10 है, तो योगफल की बात करें तो योगफल कितना हो गया मेरे भाई, 240 हो गया। यानी 24 की आपने 10 से गुणा कर दी। कह रहा है यदि शिक्षक की आयु को शामिल कर लिया जाए, तो शिक्षक की आयु को शामिल करोगे तो टोटल लोग कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। 24 तो भैया पहले छात्र थे, इसमें एक शिक्षक और जोड़ लिया तो 25 हो गए, तो 24 और एक 25 हो गए। कह रहा है तो जो औसत है वो एक वर्ष जो है बढ़ जाता है। कभी कभी क्वेश्चन में कम करने को कहे तब भी आपको वैसे ही करना है, 10 में से 1 घटा दोगे 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सर यहाँ पे जुड़ रहा है तो 10 में 1 जोड़ दिया आपने, 11 हो जाएगा। 11 क्यों हुआ, कह रहा है बढ़ रहा है। ठीक है, बढ़ रहा है। तो भैया योगफल की बात करें, योगफल कितना आ जाएगा, सर योगफल आ जाएगा 11 पंजे 55 का 5 हासिल 1 बचेगा, 11 दूनी 22 और 5 27। ठीक है, आपसे पूछा है शिक्षक की आयु, ये आपको टोटल दे रखा है किसका, छात्रों का टोटल है, ये जो है छात्रों का टोटल है। ठीक है, छात्रों का टोटल है ये, और ये जो है छात्रों और अध्यापक का, छात्रों का और यहाँ पे अध्यापक भी शामिल है, यानी टीचर भी शामिल है। तो आप क्या करोगे, आपको पता ही क्या करना है, अध्यापक की आयु निकालने के लिए आप क्या करोगे, छात्रों की आयु का जो है 240, इसमें से इसको घटा दोगे तो आपके पास जो है टीचर की आयु आ जाएगी। तो टीचर की आयु पता करनी है आपको, यानी अध्यापक की। तो 275 में से आप घटा दोगे, क्या घटाओगे, ये 240 को। ठीक, चलिए 5 का 5 आ गया, 7 में 4 गया 3, 35 आ गया आपका आंसर, 35 वर्ष। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका ए जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी टाइप के क्वेश्चन जो है एवरेज से पूछ लिए जाते हैं। इस क्वेश्चन को कब पूछा गया था, ये 2013 में पूछा गया था, रेलवे ग्रुप डी में 2013 में और 2014 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व। क्वेश्चन में कहता है कुछ संख्याओं का जोड़ जो है 450 है। जोड़ मतलब क्या होता है सर, जोड़ मतलब होता है योगफल यानी योग। ठीक है, जोड़ मतलब योगफल यानी योग। योग जो है 450 है और उनका औसत जो है आपको कितना दे रखा है, 50 दे रखा है। यदि एक अन्य संख्या 100 को इसमें शामिल कर लिया जाए तो बताएं कि औसत कितना हो जाएगा। ठीक है, यानी एक 100 नंबर और शामिल कर लिया जाता है तो इनका जो औसत है फाइनल वो कितना आएगा। ये हाजीपुर में आया था 2013 में, इस क्वेश्चन को पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है कुछ संख्याओं का जोड़ जो है 450 है और उनका औसत जो है 50 है। तो आपको योगफल दे रखा है मेरे भाई, योगफल कितना दे रखा है, योगफल दे रखा है आपको 450। ठीक है, और उनका औसत कितना दे रखा है, सर औसत दे रखा है हमें 50, औसत उनका दे रखा है हमें 50। ठीक है, आपको इतना सब कुछ लिखना ही नहीं है, इस बात को ध्यान रखना, ये मैं आपको लिख के बता रहा हूँ सिर्फ। औसत दे रखा है आपको 50। अगर आपके पास योगफल है, आपके पास औसत है, तो आप पता कर सकते हो ना कितनी संख्याएं हैं। इसने तो कह दिया कुछ संख्याएं हैं, तो आप पता कर सकते हो कितनी संख्याएं। तो भैया n कितना हो जाएगा, n मतलब नंबर ऑफ जो आपके टर्म्स हैं वो कितनी है, संख्याएं कितनी होंगी। तो 450 को क्या करोगे, जो योगफल है उसको औसत से भाग दे दोगे, औसत से भाग दे दो, कितना आ जाएगा सर, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 नहीं 45। यानी संख्याएं कितनी है, तो संख्याएं है 9 है वो संख्याएं। यानी अगर हम इसको पढ़ना चाहें, कह रहा है 9 संख्याओं का जोड़ 450 है और उनका योग जो है 50 है। अब देख लो 9 संख्याएं हैं, 9 पंजे 45, 450 तो आता था। ठीक है दोस्तों, चलिए कह रहे यदि एक अन्य संख्या 100 को इसमें शामिल कर लिया जाता है, यानी एक संख्या और जोड़ ली जाती है। तो भैया संख्याएं कितनी थी, सर संख्या तो 9 थी लेकिन एक और जोड़ ली इसमें, तो संख्या अब टोटल कितनी हो गई, 10 हो गई। टोटल नंबर कितने हो गए, टोटल n 10 हो गए। ठीक है, 9 थी, 9 आई थी आपकी भाग करके, कह रहे एक और जोड़ दो उसमें तो हो गई 10। लेकिन साथ में इसने और भी कहा है, कह रहा कि 450 तो आपका वो योगफल था लेकिन उसमें 100 को और जोड़ा है। तो भैया 100 को जोड़ा है तो जोड़ लो 100 को, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 550। ठीक है, और संख्याएं कितनी है सर, संख्याएं हैं 10, औसत निकल जाएगा आपका, तो 0 से 0 कैंसिल हो गई, 55 आ जाएगा आपका औसत। तो नया औसत कितना आ गया, 55 आ गया। ठीक है, नया औसत आ गया 55। ये कब आया, ये जब आया जब आपने एक नंबर जोड़ा
वो कौन सा नंबर था, 100 था। तो 100 जोड़ने के बाद नया नंबर क्या आ गया, 55 आ गया। चलिए उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए मेरे भाई, कंफ्यूज करने के लिए आपको इस तरीके के चार्ट्स बना बना के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। कब पूछा गया, रेलवे ग्रुप डी में 2018 में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन जो है बहुत ईजी है, बहुत ही ज्यादा ईजी है। कह रहा निम्नलिखित तालिका के आधार पर दिए गए 6 महीनों में इकाइयों में निर्मित स्क्रू की औसत संख्या क्या है। यानी आपको क्या निकालना है मेरे भाई, आपको औसत ही निकालना है, औसत निकालना है। ये स्क्रू है आपके कि जनवरी में 200 स्क्रू बनते हैं, ये हजारों में है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद फरवरी में 300, मार्च में 250, अप्रैल में 250, मई में 250 और जून में 250 बनते हैं। कह रहा है इन सबका जो जितने ही महीने हैं इन सबका जो है आपको औसत बताना है। 6 महीने हैं तो 6 महीनों का आपको औसत बताना है। तो क्या करोगे सर, बहुत सिंपल है। क्या करोगे आप, इन सबको जोड़ लोगे, इन सबको जोड़ लोगे। 200 प्लस जनवरी में 200 बने हैं, फरवरी में 300 बने हैं, प्लस मार्च में 250 बने हैं, प्लस और फिर अप्रैल में फिर से 250 बने हैं, ठीक है, प्लस फिर अप्रैल में 250, मई में 250 सॉरी, और जून में भी 250 बने हैं, ठीक है। आपको क्या निकालना है मेरे भाई, आपको निकालना है इनका औसत निकालना, इनका औसत निकालना है। तो औसत निकालने के लिए क्या करते हो, जितनी संख्या है उतने से भाग दे देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, 6 महीने की हमें औसत निकालनी है। तो 6 से आप क्या करोगे, 6 से इसे भाग दे दोगे। चलिए 1 2 3 4, 25 चौके कितने हो गए, 100 हो गए। 100 और 300 और 200 कितने हो गए, 1500 हो गए, ठीक है। सबको जोड़ लिया आपने और 6 से भाग दे दिया। चलिए 6 से भाग देते हैं इसे, 6 कम 6 और ये 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, कितना आ गया मेरे भाई औसत, औसत आ गया आपका 250, ठीक है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होता ना कि इस तरीके से घुमा घुमा के क्वेश्चन आपसे पूछता है, तो बस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो रेलवे ग्रुप डी में ये पूछा गया था, कब पूछा गया था, 2018 में। तो औसत कितना आ गया, 250, है ना बेसिक सा क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन को देने का तरीका उन्होंने बदल दिया, तो लगा कि बहुत टफ होगा, क्या पूछ लिया इसने, ठीक है। पाई चार्ट वाले टाइप के जो क्वेश्चन तो नहीं, ये डाटा इंटरप्रिटेशन के जो क्वेश्चंस आते हैं वैसे तो नहीं है, लेकिन वैसा भी कुछ नहीं है, ठीक है। बहुत सिंपल एवरेज का क्वेश्चन था ये। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए मेरे भाई बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन देखते ही आप पहचान गए होंगे कि क्या करने का है इसमें, ठीक है। कब पूछा, ये आरपीएफ कांस्टेबल में 2019 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। कह रहा है 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है। क्या कहा है इसने कहा है क्रमागत सम संख्याएं, थोड़ी डिफरेंट चीज कही है। पिछले जो हमने क्वेश्चन किए थे इस टाइप के, उसमें सिर्फ क्रमागत कहता था, लेकिन इस बार इसने क्या कह दिया, इस बार कह दिया इसने क्रमागत सम संख्याओं का औसत जो है 40 है। फिर कहता है इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का मान जो है आपको बताना है। इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या की वैल्यू आपको बतानी है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, जैसे करते आए हो वैसे ही करना है इसको भी। 5 क्रमागत संख्या क्या है, 5 बॉक्स बना लोगे, 1 2 3 4 5 बॉक्स आपने बना लिए, ठीक है। उसके बाद कहता है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 40 है। तो औसत आपको पता ही है, क्रमागत संख्या है तो कंटिन्यूस सीरीज में क्या होता है, जो बीच वाला नंबर होता है वो इसका औसत होता है। कितना औसत दे रखा है, 40 दिया हुआ है हमें 40 का औसत दिया हुआ है। आपसे पूछा क्या है, कह रहा है इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या की बतानी है आपको। तो आप क्या करते थे सर, यहाँ 39 लिखते थे या 38 लिखते थे। लेकिन मेरे भाई आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, इसने क्या कहा है, सम संख्याएं, क्रमागत सम संख्याएं। तो 40 से पहले सम संख्या कौन सी आएगी, 40 से पहले आपकी सम संख्या कौन सी आ जाएगी, ये आ जाएगी 38, ये 38 आ जाएगा। 38 से और पहले सम संख्या कौन सी होती है सर, 36 होती है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है 39 तो विषम संख्या हो जाएगी, 37 भी विषम संख्या हो जाएगी। तो 38 है सम संख्या, उसके बाद है 36, और क्रमागत लगातार सम संख्या है। 36 के बाद 38, 38 के बाद 40, और 40 के बाद 42, 42 के बाद 44, ठीक है। दोस्तों आपसे पूछा क्या, सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, 36, यानी ऑप्शन आपका बी जो है एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों अगर पूछ लेता बड़ी संख्या बताओ, तो भैया ये 40 है, ये 42 होगा, ये 44 होगा, तो बड़ी संख्या 44 हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। और कभी कभी अगर आपसे पूछ ले कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर बता दो, तो 44 में तो 36 घटा देना, तब भी आंसर आ जाएगा। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ ले, हमें क्या पता है, हमें इसकी बहुत ही प्यारी सी ट्रिक पता है कि कैसे जो है इस क्वेश्चन को डील करना है, कैसे इस क्वेश्चन को डील करना है।
चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए मेरे भाई बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कब आया है? ये रेलवे ग्रुप डी में 2018 में इस क्वेश्चन को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, पहले पढ़ते हैं उसके बाद करते हैं। कह रहा है चार संख्याएं ए बी सी और डी इस प्रकार की हैं कि उनका जो औसत है, कुल जो औसत है वो 39 है। इनका जो औसत है वो मेरे भाई कितना है? 39 है। यानी ए बी सी डी का जो औसत है वो 39 है। आगे कहता है ए और बी का जो औसत है वो 29.5 है, यानी 29.5 है। तो कह रहा है सी और डी का औसत आपको बताना है। बहुत ही सिंपल तरीका है इसको करने का। क्या तरीका है चलिए देखते हैं। देखने के साथ साथ आप इस क्वेश्चन को खुद से भी ट्राई कीजिए अगर आपको आता है। नहीं आता तो हम तो हैं ही आपको कराने के लिए। चलिए क्या करने का है, आपने इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं और इसको उड़ा देते हैं, ठीक है, जिससे आप बाद में इस क्वेश्चन को आराम से पहचान पाओ। चलिए क्या करना है, कह रहा है चार संख्याएं ए बी सी और डी इस प्रकार है कि उनका जो औसत है वो 39 है। चार संख्याएं का औसत जो है 39 है। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इनका जो औसत है वो आपको कितना दे रखा है? 39 दे रखा है। औसत मतलब जितनी संख्या है उतनी संख्या से भाग दे दोगे, ठीक है। जितनी संख्या है उनको जोड़ के उतनी संख्या से भाग दे दिया तो औसत कितना आ गया? 39 है। चलिए अगर आपसे a प्लस बी प्लस सी डी का जो है योग पूछ ले, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का योग पूछेगा तो आप योग कैसे निकालोगे? तो वही तरीका है, 4 निम 36 का 6 हासिल 3 बचेगा, 4 तिया 12, 12 और 3 15, यानी 156 जो है इनका योग आ जाएगा। यानी चार संख्याओं का योगफल कितना आ जाएगा मेरे भाई? ये आ जाएगा आपका 156। ठीक है दोस्तों। चलिए फिर क्या कहता है, कह रहा है ए और बी का जो औसत है वो 29.5, यानी दो संख्याओं का जो औसत है वो कितना है? दो संख्याओं का जो औसत है वो 29.5 है। तो वही दो संख्याएं कौन सी है भैया? a प्लस बी, यानी a प्लस बी का जो औसत है, औसत मतलब जितनी संख्या है उतनी संख्या से भाग दे दो, और कितना औसत दे रखा है? 29.5 आपको औसत दिया हुआ है। अगर आपसे योग पूछ ले कि a प्लस बी का योग कितना होगा, भैया 2 पंजे 10 होते हैं, तो 0 का 0 हासिल 1 बचेगा, ये 29 दूनी 58 होते हैं और हासिल वाला 1 59 हो जाएगा। ठीक है, आ गया, दोनों आपके योगफल आ गए। चार संख्याओं का योगफल 156, दो संख्याओं का 59 है। आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, कह रहा है सी और डी का औसत आपको बताना है। सी और डी का औसत आपको बताना है। अब एक चीज देखो प्यारी सी, कितने नंबर है यहाँ पे सर? ए प्लस बी प्लस सी डी, हमारे पास जो है 4 नंबर है, हमारे पास 4 नंबर है। ठीक है, आपके पास यहाँ पे कितने नंबर है सर? यहाँ पे 2 नंबर है, ए प्लस बी। तो भैया ए और बी ये तो यहाँ से खत्म हो जाएंगे क्योंकि आपको है घटाना। अब बचा क्या? सी और डी बचा, वही तो आपको बताना है। सी और डी का आपको औसत बताना है। तो सी प्लस डी का जो औसत निकालोगे, कैसे निकालोगे सर? 156 में से हम क्या घटा देंगे? हम घटा देंगे ये 59 को। 156 में से हम 59 को घटा देंगे। चलिए घटाते हैं हम इनको। तो अगर 156 में से 59 घटाओगे तो आ जाएगा आपका 97। 97 तो आ गया इनका योगफल, योगफल आया है। लेकिन अभी आपको मेरे भाई क्या बताना है? औसत बताना है। तो C प्लस डी का जो औसत बनेगा वो कितना बनेगा? औसत बनेगा। 2 नंबर है, 2 संख्याओं का योगफल है, तो कितनी संख्याओं से भाग देंगे सर? 2 संख्याओं से ही भाग दे देंगे। तो 97 को आपने 2 से भाग दे दिया, कितना आ गया सर? 2 चौक 8 होते हैं, दिख रहा है आपको? यस। 2 अट्ठे 16 होते हैं, 2 पंजे 10 होते हैं, 48.5। 48.5 यानी ऑप्शन आपका ए सही हो गया। 48.5 जो है आपका सही आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, कुछ भी नहीं है, ये मुझे इतना बड़ा बड़ा लिखना पड़ रहा है इसलिए आपको ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ठीक है, ये तो आप मन में भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, आपको 4 संख्या यानी a प्लस बी प्लस सी डी का सम दे रखा था, आपके पास a प्लस बी का सम था, भैया दोनों को घटाओगे तो a प्लस बी से a प्लस बी खत्म हो जाएगा, c प्लस डी बचा, यानी कितना? 97 बचा। 2 संख्याओं का आपको औसत बताना है, 2 से भाग दीजिए 97 को, 48.5 जो है आपका औसत आ गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मेरे भाई आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, और जितने भी एवरेज के क्वेश्चन आए हुए हैं उनको नेक्स्ट क्लास में फोड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं डिक्टो जैसे हमने लिखा हुआ है सेम सॉल्यूशन के साथ, तो नीचे आपको लिंक प्रोवाइड करा दिया गया है, तो वहां से डाउनलोड कर लीजिए।